ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय मदंतहंकाई योगेश्वर, ये पटे अगणित व्याय भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आशुतोष जय पार्वती पति, हर हर हर। ये जटाटवी गजत जल प्रवाह पावितस्तय, कये भयं भयं विदं भुजंग दुंड मायिक, टमट 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 नारवत मरुवयं, चकार चंड तांडवं तनोते ना शिवा शिव, जटाकटाह हंस ब्रह्म ब्रह्म यं निर्धरि, सुयोग बीच वंहरे विराजमान मूर्धन, धगत 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 जय ललाट पट पावके, किशोर चंद से करे रते प्रतिक्षणं मम, धरा धरेन्द्र नंदनी विजास बंधु बंधुर, स्फुटिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापति, कचित दिगंबरे मनो विनोद मृत्यु वस्तु। ये गंभीर यो नेत्रा में कंठे, ये प्रातः काल का, ये प्राण का कितना सुहावना समय था कि एक ये सुनहरे तीर बरसाती हुई, ये छवि के समाजित हो रही थी। वही दूसरी ओर ये प्रकट पपरी के योगों के साथ क्रीड़ा करती हुई आज प्रकट का कर कर हंस रहा था। आज सुख में ये संसर्ग स्थापित कर शीतल शांत सरोवर में ये स्वर शब्द के साथ स्वर भगवान भूतनाथ शंकर की ये सात्विक सजीवी बाकी छाकी का ये वास्तविक दर्शन कराती हुई ये माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। एक दाना ही नहीं वसुंधरा पर बेरी विजय का महान गान गा रही थी कि सहता समाज भंग हो गई हमारी, किसने बेरे हृदय के ये हृदय वीणा के तारों को छंग्रत कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्रियंकर, ये जगत जगत हो प्रसानन का ये जाग उठा, धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ को हो और मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये व्याधियों को ये व्याधियां बना के ये फेरती है नाथ रास्ता दिखाओ तो, नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके शिवा कौन है मेरा दीनानाथ। शिवा के शोभाबिंदु संकट हटाओ तो, शिवा के शोभाबिंदु संकट हटाओ तो, किंतु ये क्या
प्रतीत होता है ये फुजदान बीज के फर्क थे जो कम फुजदाई से ये प्रदर्शन ये पर्यायी बंदी के फर्क थे। ये कौन कह रहा सच शब्दों फिर से धनुष उठाने को है, कौन कह रहा कालों में और चलो थकाने को। ये कि नहीं ये बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में, सबरी से ओ संवर्तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हो तो रावण है, रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जाता उदाहरण बड़े सखल विश्व की समृद्धि को रावण कर जनता को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर बेटा कौना दे ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटई पर क्यों ये भुजाएं आग मचलती है। ये अस्त्र शस्त्र उठाने को ये मानस विचार हृदय घबराता है। शस्त्रों से ये भीषण छंदारोटी युद्ध का मंत्र कौन यज्ञ उठाता है, कौन यज्ञ उठाता है। आए तांडव नर्तनकारी के सावधान 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 तांडव करो शिव शंकर, ये तांडव करो शिव शंकर। ये दम दम डमरू बाजे कराई वो नाचक साथ में ताई ताई करने ये खबर फिर जगती तजने हो भर भर। आप तांडव करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रिय कूचे तन में स्वर समय जय मृत्युंजय। क्या कारण है भोलेनाथ, क्या कारण है भोलेनाथ। आप तो सदैव सद ज्ञान दिया करते थे, सद बराबर दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। ये गिलास आज आपका ये त्रयोग विजेता रावण को अनिष्ट का देवता सिद्ध होता है। नाथ बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ। ये बोलो दुर्जन बोल, ये शंकराज, ये बालक तो साथ में बच्चों क्यों मचाता है। होता हो ये धैर्य पाता पल बात रही, ये सारा तो सज्जन ये घड़ियाल जाता है। ये लड़ते लड़ते यंग के प्यार के बना समय कौन प्रेम गान जाता है। ये सारा प्रयोग खाने में हमारे बाद फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। ये कौन है, ये कौन, ये धनुष ये समझा करता मेरी प्रियंका की पावन सीमा पर ये बस्ती किसकी फेरी समझ पा रही मत मेरी। तो क्या ये करी नहीं क्या रहे यंग के हिमालय पर चढ़कर है प्रिय से घड़ी घटाए। आप तांडव करो सुशंकर। अरे तो कोई प्रभु एक देश धर्म पर संकट आया, ये खोल पड़ा है वीर का, ये किसने क्रांति का गाया। सुन के किसके घनघोर शोर को, ये सुन के किसके घनघोर शोर को, ये बोझा मेरी रात समझ पा रही मत मेरी। प्रियंका की पावन सीमा पर ये बस्ती किसकी फेरी, ये बस्ती किसकी। ये क्या देख रहा हो,
ये वायु मार्ग से देव किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है राज? कारण विदित कराओ, कारण विदित कराओ। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः। ज्ञात हो गया आधार सीता ये धन कर्तव्य करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं तेरे अत्याचारों को। तो है खड़ंत रचा तीर ध्वज, ये प्रसार करवाने का मानवता को बनाश भ्रांत, ये वैश्व ध्वजा फहराने का यह अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने जीते गोरों का यह नहीं होने दूंगा। एक बार सभी भक्त समाज उच्च स्वरों में घोष करो, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। देखा आपने रावण जी लंका का दरबार, और अब आप अपना ध्यान ले चले पाताल लोक की ओर और देखे बाणासुर जी का सुंदर दरबार। हेलो
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका संकल्प लेकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ नहीं आता। तारण चंडे बनवाली काली का खत पर रक्त से खाली हो गया। या सोरी सोचना व्यक्ति वसती वसुंधरा का कोई रक्त वैवर्ण होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन प्राय झाकर उद्धार करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धमिलता पान करने की चेष्टा कर रही है, धमिलता पान करने की चेष्टा कर रही है। या फिर संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है। रात का समय है, मांद मारो चल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में फैलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए की आवाज करती हुई भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए क्या देखा पर श्रीलंका जी आपकी मुखाकृत हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र स्वस्थ है, अस्तु नेत्र स्वस्थ है, हो रहे आज स्थिर को सिंहासन हो रही है महाफले यीशु करते ठंडो हो रहा शांत भाई। क्या फिर गिराए शैतानी बादल, या फिर कोई शिवभक्त हुआ जिसने सवाल लगा दिया कल, जिसने सवाल लगा दिया कल, क्या कहा किसी शिवभक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दिया कल, जिसने सवाल लगा दिया कल, और में एक खोल का पाप के साथ हे दिसंबरनाथ, हे दीनानाथ, हे सब ब्रह्मोत्तम भाव से करके प्रांगण में युद्ध कार्यक्रम कर रही। बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणाकर। शांति क्रिया की अमर भेद वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां चाहती है, चाहती है। आज चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे आपके चित्मात नहीं भाता है, फिर इससे देने को अब रंग कम लाता है, रंग कम लाता है। हे भोलेनाथ अब क्या कराओ, मेरा मन क्यों खाता है, मेरा मन क्यों खाता है। मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर शेष नहीं रखा जो भारत को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा
कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। और किसकी मचलती बुझाकर खेलने को यह मस्तक घूमा जाता है और झनकार निकलती बताता है। कौन कह रहा सावधान, कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। और सावधान करने वाले में क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं महायुद्ध में रहा कौन, भीषण संग्राम है मेरा नाम, हर विश्व विजय करने वाला, झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। है राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग के बिठाता हूँ, अनाचार का मैं जीवन दाता हूँ। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध में धर्म में चलो तो ये कहते ही गए मेरे चक्कर की ओर बदल जाए। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। चलो चले चले साथ चले, फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सहरे ये पत्नी घोड़ी जाती है मानव विनाश के चक्कर में, ये धरा धसकी जाता हो तो है क्या महाप्ले क्यों मांग थकता है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो क्यों मेरा धड़कता है, क्यों मेरा धड़कता है। क्या तब हाँ भोलेनाथ क्या कर रहा है, ओह विदित हो गया। आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीधर ने अपनी भूमिका कन्या सीता का संरक्षण रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ और धनुष वेदिका पर स्थापित हो चुका, वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान देश ने समाप्त किया है। अभी भी अपना अधूरा देश विजय हरे पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जा सावधान, हो जा सावधान। हो रहस्य अंबर सीता का मिथिला की राजधानी में वह विचार है जाने का, उस लंकेश्वर अभिमानी में यदि वहां नहीं मैं चाहूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मुझसे मत वाला रावण अपनी मनमानी कर दिखाएगा तो हो जाओ सचेत लंकापति, अब विपरीत नहीं चलने दूंगा, अपने रहते शीरध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। अष्टमे राज की रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परिहित सुतलोक से फलक प्रस्थान कर रहा हूँ, एक बार उपस्थित सही भक्त जरूर प्रेम से बोलो बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। मिथिला के सुसेवक आदेश महाराज जाकर के श्री युवराज को अवगत कराओ, मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जैसी आप क्या कहें महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज पाताल लोक निवासी दानवेंद्र बलि के ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में, जाओ तो मन्नकार देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। ओ श्री वेद बाण कला की विशद प्रसारक, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुर श्री बाणासुर जी जय जय, श्री भोलेनाथ की जय जय, श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ,
यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री राधव जय 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 श्री शंकर भगवान की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर हृदय प्रफुल्लित हो गया। वाणी कुछ कहने के लिए विवश हो रही है। सुनना चाहेगा कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा, हाँ स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल रही। चाहता हूं आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर साकर, यह रोम रोम पुलकायमान हो इस समय प्रांगण में आकर, तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा, वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात वली नंदन, यह स्वागत बंधु तुम्हारा, हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा, हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। शिष्टाचार के सिद्धांत गौरव गणेश साहब योग के प्रखर धन्य हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। देखो ना, मैं चारुता में चारू हो गया, तभी तो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं भी विकसित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से प्रभावित हूं आपकी वाणी से। वाणी बहुत बड़ी है, मन करता है कि वाणी रूपी सागर में मैं तब तक गोते लगाता रहूं जब तक हमें आपकी वाणी की थान मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत में याद आ गए, और ये विद्वानों में से एक विद्वान का मत है, और उस विद्वान के मतानुसार मैं आपकी वाणी की प्रशंसा में प्रशस्त प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उस विद्वान ने कहा है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्तान बन गया होता, वेदना यदि हृदय में न होती। योगी, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दो कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है बेटी का विवाह, सुन करके मैं उपस्थित हुआ हूं। यद्यप सहयोग की भावना से आया हूं, किस प्रकार के सहयोग से श्री जनक जी आप लाभान्वित होना चाहते हैं कहें। बस यही मैं भी चाहता था। अन्य अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आने वाले का स्वागत, जाने वाले की विदाई मुझे करना है। मैं चाहता हूं आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ की व्यवस्था देखें, हम अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो रहे हैं। चाहे आप निश्चित होकर के जिस विश्वास के साथ आपने हमें ये दायित्व सौंपा है, उस विश्वास का विश्वासघात करने का मैं सफल प्रयास करूंगा।
मिथ्या के कुशल प्रहरी आदेश। जाओ प्रहरी कहो जनक संजय इस रंग अवन में अपजी गए दशानन आए मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आपका ज्ञान। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता स्वर्णिम लंका के भाग्य विधाता श्री रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैक्सी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावत वंश श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का योग को धारण करने वाले श्री रथ जनक, जय जय श्री भोलेनाथ। आज आपका शुभागमन यह जनक वंदन अभिनंदन एवं मानी बंदन करना चाहता है, स्वीकारें प्रियात्मन, स्वीकारें। कहें ओ लंका सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम, ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम, ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। सुने आपके स्वागत वचन और हमारा भी हृदय कहने के लिए बात तो हो गया कि शुद्ध सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह पावन प्रोजय प्रेम जयद तुम नौ निश्मीन अवाहा रवि रत्न जड़ित दीपित तुम स्वर्ण स्थिर मानवता के महातेज के पुंज प्रखर तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के अक्षय रजत कीर्त के स्वामी मिथ्याधीश महान योग भोग की गरज सुधा का क्या एक विधिपान स्वयं किया है कर से तो हर्षित हुए प्रजा के प्राण और देव तुम्हारी करुणा बरसी सरसी सत जयाम तो अति अकाल आकुल नर के हरि ओ विदेह महान ओ विदेह महान सुना आपका प्रण और यहाँ जितने भी बताए आए हैं सभी आपके प्रण को सुनकर उपस्थित हुए हैं। तो जाए आप देखें राज्य के अन्न कार्यभार। हे को प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको स्थिति में देखकर सोचने पर विवश ये रावण कि जब व्यक्ति को ऊंचाई की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है, व्यक्ति अहंकार से ओतप्रोत हो जाता है। जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति हो जाती है तो वो पद में पदार्थ हो जाता है। प्रभुता पाई काई मद नहीं। जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति हो जाती है तो वो मद में पदार्थ हो जाता है। और आज अहंकार से जनक ने
देवादिदेव महादेव के प्रिय आयु को वही वेदी पर चढ़ा दिया। देवादिदेव महादेव के प्रिय आयु का खंडन कराया जा रहा है। अब तो वह कहने पर विवश, सोचने पर विवश कि वाणी मधुर ये नयन तिरछे बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाया कर फिरते मगर फितरत के घेरे हैं। जरा बचकर तू चैन से, ये गाते ही तो नहीं ये गेन, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। आज ही अंतर्गतों के साथ ये रावण इस मैथिली राज दरबार में उपस्थित है और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। मिथिला समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी का जो कथोकथन समाज में प्रसारित हुआ, उसके मूल में जो रावण जी ने पृष्ठभूमि तैयार की है, तो वो पृष्ठभूमि है कि जब व्यक्ति प्रभुता पा जाता है तो वो अहंकार का वशीभूत हो जाता है और उसी अहंकार से मदमस्त राजा जनक देवादिदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का निर्णय ले लेता है, तोड़वाने का निर्णय ले लेता है। चलिए मिलते हैं, मिलकर के विचारों का आदान प्रदान करें, विचार विनिमय करें, क्योंकि विचार विनिमय से सदैव वार्ता निष्कर्ष तक पहुंच जाती है। हम भी एक प्रयास करते हैं श्री रावण जी से विचार विनिमय करने। मिथिला की पावन भूमि पर रथ संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र प्लस वंश के कुलदीपक मां केकसी की गोद में आनंद से आनंदित होकर के सदैव विहार करने वाले व्यक्तित्व, बाण के महामान अर्थात हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की परम स्नेही पुत्री वज्र ज्वाला आपके प्रिय अनुज कुंभकर्ण को बहाई हुई है। इस कारण आप हमारे महामान्य भी हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपके हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करूं। अस्तु, आपके का स्वागत है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, स्वीकार करें। हाँ हाँ भाई तले सोरे पुराधीश महाकाई बार दैत्य सुमन बार, जिससे हेतु किया तुमने वंदन, उस हेतु तुम्हें शुभ सम्मानित दशरथ कहे। मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा प्रभुता पाए काह न मद होई, अर्थात आपने एक सिद्धांत पढ़ा कि प्रभुता पाने वाले व्यक्ति को मद होता है। ये सिद्धांत है, क्योंकि आपने सिद्धांत ही बताया है। फिर आपने कहा कि उसी मद से मदमस्त राजा जनक देवादिदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने का निर्णय ले रहा है। तो मेरा ध्यान पहुंचा कि राजा जनक अहंकार में धनुष तोड़वा रहा है कि बेटी के विवाह के लिए धनुष तोड़वा रहा है। तो अगर समाज में किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि धनुष राजा जनक क्यों तोड़वा रहा है, तो शायद समाज का बच्चा बच्चा एक ही उत्तर देगा कि राजा जनक अपनी बेटी के विवाह के लिए धनुष तोड़वा रहे हैं, न कि ये उत्तर करेगा कि नहीं राजा जनक मदमस्त होकर के, मद से वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के देवादिदेव भगवान शंकर का धनुष तोड़वा रहे हैं। ऐसा समाज का कोई व्यक्ति नहीं कहेगा। अब हम जरूर एक बात कह रहे हैं कि आपके द्वारा
बेटी के विवाह में जो अवरोध उपस्थित किया जा रहा है, ये जरूर अहंकार से ओतप्रोत है। क्योंकि प्रभुता पाई कानबल होई तो भुजबल विश्ववस राकेश कौन स्वतंत्र मंडलिक महिरामण राज करत निजमंत। तो इसका मतलब कि इस समय वैभवशाली सम्राट कौन है? आप। प्रभुता किसको मिली है? आपको। तो फिर प्रभुता के बाद अहंकार, तो अहंकार किसे हुआ? आपको अहंकार हुआ। तो बेटा उसी अहंकार के वशीभूत होकर के आपने बेटी के विवाह में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। ये अहंकार का प्रतीक है, न कि राजा जनक का बेटी का विवाह करना अहंकार का प्रतीक है। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देते हुए आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपने कहा बोले यदि किसी से पूछा जाएगा कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा रहे हैं, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति यही उत्तर करेगा कि पुत्री के विवाह के लिए राजा जनक धनुष को तोड़वा रहे हैं, धनुष का खंडन करा रहे हैं ना। जो सुधीज जो होंगे वो ये उत्तर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या राजा जनक पुत्री के विवाह से पूर्व जो प्रण लिया गया वो किसी को देख करके दिया गया? जब सीता ने सदकों को उठाया और सुनैना के द्वारा जब ये बात राजा जनक को बताई गई तो राजा जनक ने इन पर प्रण ले लिया। तो तीन प्रकार की ईश्वराएं होती हैं। शुद्ध वित्त योग ईश्वरा तीनी। तो वहां पुत्री के बल को देख करके राजा जनक को अभिमान आया। पुत्री के बल को देख करके राजा जनक को अभिमान आया और राजा जनक ने उस अटको पर प्रण ले लिया। एक बात और आपने कही, बोले अभिमान आप में है क्योंकि आपको प्रभुता प्राप्त है। तो यदि हमें अभिमान है तो हमें अभिमानी कहा भी जाता है, हमें अभिमानी कहा भी जाता है। लेकिन राजा जनक आज जो अभिमान के वशीभूत ये कृत्य कर रहे हैं, तो किसी भी नेपाल के द्वारा, किसी सुधीजन के द्वारा या किसी संत के द्वारा राजा जनक को अभिमानी अभी तक नहीं कहा गया। पुनः चलिए, आपने बढ़िया सुंदर बात जोड़ी। आपने कहा जब बेटी के द्वारा धनुष उठा लिया गया और धनुष उठाने के उस क्रियाकलाप को राजा जनक को जानकारी हुई तो राजा जनक के मन में अभिमान आ गया और उन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने का निर्णय ले लिया। अगर बेटी के धनुष उठाने के दृश्य से अवगत होने के बाद अगर राजा जनक को अभिमान आया है तो ये फिर धनुष तोड़वाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? फिर तो धनुष की आवश्यकता नहीं थी। धनुष की आवश्यकता क्यों आई है? क्योंकि राजा जनक ने जाना कि हमारी बेटी ने धनुष को बाम कर से उठा लिया है, हमारी बेटी वीर शुल्का है अर्थात वीर है, तो हमें अब किसकी आवश्यकता है? इससे भी जो अधिक बलशाली हो। दुनिया का सिद्धांत है, नियम है कि बेटी सदैव श्रेष्ठ को दी जाती है। और इस धनुष की विशेषता क्या है? गरु कठोर विदित सब काहू। ये धनुष गरु भी है, ये धनुष कठोर भी है। जानकी ने धनुष को उठाया तो जो धनुष को उठाएगा वो जानकी के समकक्ष का वीर होगा, लेकिन जो धनुष को तोड़ देगा तो वीर के साथ साथ वो शक्तिशाली भी होगा। और इस वजह से राजा जनक ने निर्णय ले लिया कि जो धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा वो उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। क्यों? श्रेष्ठ। अब आइए, अगर किसी की वीरता के प्रदर्शन को देख करके अभिमान आता है तो एक घटनाक्रम से हम अवगत करा रहे हैं। जानकी ने धनुष को उठाया, ये जानकी का अलौकिक करते हैं। कैसा है? अलौकिक करते हैं। क्यों? क्योंकि धनुष कोई साधारण नहीं है।
धनुष के संदर्भ में बताया गया, एक धनुष ये, एक धनुष और इमई दुई धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूजते जड़े बलवती। विश्व के दो धनुष दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, लोक आदि में पूजनीय है। उस धनुष को जानकी ने उठाया, अर्थात दिव्य कार्य किया, अलौकिक कार्य किया। तो अगर अलौकिक कार्य को देखने के बाद अभिमान आता है, तो एक व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा हुआ है जिसने भी अलौकिकत्व को ही देखा। क्या देखा कि राजकुमार के पैरों की धूल के स्पर्श मात्र से ही पत्थर की शिला स्त्री के रूप में परिणित हो गई। दिव्यकार हुआ तो फिर उसको अहंकार होना चाहिए, लेकिन जब वो अपने शिष्यों से कहता है तो क्या कहता है, ईश काई धो दे बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई देता है। चलो चल करके हम देखते हैं, सीता का स्वयंवर देखते हैं, ईश्वर किसे बड़ाई देता है। अगर अलौकिक को देखने से अहंकार होता है तो फिर उस व्यक्ति को भी अहंकार आना चाहिए था। उसे ये कहना चाहिए था कि चलो शिष्यों, ईश्वर तुम्हें बड़ाई देगा ना। उसने कहा कि इसका धो दे बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई देता है। तो अलौकिक को देखने के बाद अहंकार नहीं आता है, ये आवश्यक नहीं है श्री राम जी। इस वजह से मेरा विचार है कि अहंकार से ओतप्रोत ये निर्णय नहीं लिया गया है श्री राम जी। मेरा विषय ये नहीं था कि अलौकिक कार्य को देख करके अहंकार आता है। हमने कहा था कि जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति होती है तब अहंकार आता है। जब व्यक्ति को ऊंचाई की प्राप्ति होती है तब अहंकार आता है। यदि आप ये कह रहे हो कि सीता ने जो कृत्य किया वो अलौकिक, सीता अलौकिक, तब तो ये सिद्ध होता है कि राजा जनक अहंकार में मदमस्त था। जब सीता अलौकिक है और धनुष अलौकिक है, तो जब व्यक्ति अहंकार से ओतप्रोत हो जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। और राजा जनक ने जो आज घोषणा की वो लौकिक धरातल पर की, अलौकिक राजाओं के लिए की। स्वयं पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज हितोरा, और जिनको निमंत्रण भी दिया वो लौकिक। देश देश संदेश पठयो, सुन भूप सब सुख पावही, और साज साज विमान राजा जनक नगर आवही। तो जिनको निमंत्रण दिया वो सभी लौकिक राजा। तो यहां से ये पता चलता है कि जब व्यक्ति अहंकार से ओतप्रोत होता है तो वो अपने धरातल को भूल जाता है, अपने कृत्यों को भूल जाता है, और जो कृत्य देखता है उसका अनुसरण नहीं करता। एक और आपने बात कही, बोले यहां एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व बैठा है जिसकी चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। तो क्या उस व्यक्ति को भी अहंकार आ जाना चाहिए? तो क्या उस व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्त हुई? उसने जो कृत्य किया तो उसको जो इसका है बड़ाई, तो बड़ाई की विषय की चर्चा कौन कर रहा है? तो उसके गुरु कर रहे हैं। बड़ाई की चर्चा वो नहीं कर रहा, उसके गुरु कर रहे हैं। पुनः चलिए विषयांतर हो गई बात, थोड़ी बात विषयांतर हो गई। आपका वक्तव्य था कि जानकी ने धनुष को उठाया तो राजा को अहंकार आ गया, तो राजा ने धनुष तोड़वाने का निर्णय लिया। कहीं अगर हम गलत हो तो टोक देना। तो अहंकार किसको आया? राजा जनक को। क्यों आया? आपके कथनानुसार जानकी ने धनुष को उठा लिया, तो धनुष के उठाने से पिता को अहंकार आया। बेटी के धनुष उठाने से पिता को अहंकार आया। तो शिष्य के द्वारा
किए गए कृत्य से गुरु को अहंकार आ जाना चाहिए, क्योंकि पिता भी गुरु होता है और गुरु पिता भी होता है। गुरु पिता भी होता है और पिता गुरु भी होता है, दोनों बातें। और फिर वहां तो जब वो राजकुमार सौंपे गए तो कहा गया आन पिता, आज से तुम ही इनके पिता हो। बहुत सुंदर संवाद सुन रहे हैं आप लोग। रावण बाणासुर का प्रसन्न हुए भाई नितिन जायसवाल 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों को दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आप कह रहे हैं जानकी अलौकिक है, नहीं, हमने कहा था कि जानकी ने अलौकिक कृत्य किया। अलौकिक माने आश्चर्यजनक कार्य किया। आश्चर्यजनक क्यों हमने कहा, तो हमने एक बात जोड़ी थी कि इमय द्विधनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकादि पूछते कि विश्व के 2 धनुष श्रेष्ठ हैं और कैसे हैं, जड़ी बलवती, जिसे गोस्वामी जी ने भी प्रमाणित किया है। क्या कहा, गरु कठोर विदित सब कहा। तो यहाँ पर कथन अलौकिक है, कन्या को मैंने अलौकिक नहीं कहा। वहां पर उसके चरणों की रज से शिला स्त्री बनी, तो वहां पर क्रिया अलौकिक हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि करने वाला अलौकिक है। चलिए, अब क्योंकि विषय आपने लाए हैं, आपने विषय नया है बना दिया, और जो विषय आपने बना करके खड़ा किया है, मैं उसी विषय पर अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूं। आपने कहा कि कन्या अलौकिक है, तो फिर इन लौकिक राजाओं को आमंत्रण क्यों? ये सभी अपना विमान साज साज करके मिथिला की तरफ आ रहे हैं और इस कार्य में, इस आयोजन में वो भाग ले रहे हैं। श्री राम जी विश्व का इतिहास में सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि दूध में मक्खन होता है। बिल्कुल सामान्य उदाहरण से बात को समझा रहा हूं, जिससे आपको भी समझ में आवे, समाज को भी समझ में आवे। सब लोग जानते हैं, विश्व का प्राणी जानता है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन क्या उसे मक्खन दिखता है? क्या किसी को दूध में मक्खन दिखता है? तो दूध में मक्खन दिखता नहीं है। दूध से मक्खन निकालने का प्रयास किया जाता है और उसी दूध के साथ एक क्रिया की जाती है, उसे गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, एक अवसर आने पर उसे मथा जाता है और मथने के बाद उससे नवनीत निकलता है। हम सब जानते हैं कि इस विश्व में अलौकिक लोग हैं, अलौकिक कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन अलौकिक व्यक्ति है। तो उसके लिए हमें इन लौकिक लोगों के प्रति दूध जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, परीक्षण करने पड़ेगा, और जो उस मथानी के, उस तपस के, उस आग के ताप से जो प्रभावित नहीं होगा और अपने को कसौटी पर कसता हुआ और उस धरातल तक पहुंच जाएगा जहां विश्व का निर्माता अगर मथानी चलावे तो उससे उसके कृत्यों का प्रादुर्भाव हो जाए। तो दुनिया के नियम में है कि दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकालने के लिए प्रयास होता है। राजा जनक ने ठीक वही कार्य किया है कि ये विश्व राजाओं से भरा हुआ है, वीरों से भरा हुआ है, वैभवशाली सम्राटों से भरा हुआ है, लेकिन बेटी ने अलौकिक कार्य किया है। अलौकिक धनुष है तो अलौकिक कन्या के लिए हम अलौकिक धनुष पर ही प्रण कर ले, जिससे कि हमें अलौकिक वर की खोज हो जाएगी। तो बिल्कुल न्याय सम्मत सार गर्भित निर्णय राजा जनक का है। कुछ कहना चाहते फिर? कहीं नहीं न्याय सम्मत। हाँ, अगर कुछ देर के लिए आपने कहा कि आपसे विषयांतर हो, अलौकिक कृत, मैंने अलौकिक कन्या कहा, आपने कहा अलौकिक कृत। बोले सीता के द्वारा अलौकिक कृत किया गया। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को अहंकार कब आता है? जब वो अपने पुत्र या पुत्री के द्वारा कोई ऐसा आश्चर्यचकित कृत्य देखता है तो व्यक्ति को अहंकार आता है।
इसीलिए कहा गया है शुद्ध वित्त योग ईश्वरा तीन प्रकार की ईश्वराएं हैं, एक शुद्ध, एक वित्त और एक योग। जब व्यक्ति को योग में ख्याति प्राप्ति होती है तब अहंकार आता है, जब व्यक्ति को वित्त की प्राप्ति होती है तब अहंकार आता है, जब व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो या सुख के कृत्यों से सुखानुभूति हो तब अहंकार आता है। तो यहाँ पर भी कन्या के कृत्य को देख करके राजा जनक अहंकार से ओतप्रोत हुए। आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि दूध में मक्खन होता है, और एक तरफ जब ये आपको पता है कि सीता के द्वारा अलौकिक कृत्य किया गया और जो व्यक्तित्व यहाँ बैठा है उसके द्वारा भी अलौकिक कृत्य किया गया, सीता के द्वारा अलौकिक कृत्य किया गया, जो यहाँ बैठा है उसके द्वारा भी अलौकिक कृत्य किया गया। तो फिर विषय तो वही खड़ा होता है आकर के कि जब उसके सीता के द्वारा अलौकिक कृत्य किया गया वो अलौकिक, तो जिसके द्वारा यह अलौकिक कृत्य किया गया वो भी अलौकिक ही होगा। तो फिर ये लौकिक राजाओं के पास सूचना क्यों, फिर ये लौकिक राजाओं को संदेश क्यों? चलिए फिर देखिए आप, आइए आप ही की वार्ता का अभी तक हम उत्तर दे रहे हैं और जो विषय आप लाके खड़ा करते हैं उसी पर केवल उत्तर कर रहे हैं। अब एक फिर विषय आया, अब विषय क्या आया? घूमा, विषय वही घूमा, फिर एक नई बात आ गई। बोले कला कि फिर अगर जानकी के द्वारा अलौकिक कन्या अलौकिक, एक बालक है उसके द्वारा अलौकिक, वो बालक अलौकिक, तो फिर इन लौकिक राजाओं को आमंत्रण क्यों? अच्छा ईमानदारी से समीक्षा करो, हम सोचते समीक्षा करो और समाज के लोग समीक्षा करें। इन लोगों को बुलाया गया जब, तो क्या उस बालक के अलौकिक कृत्यों से राजा जनक को जानकारी थी? भाई ईमानदारी सब लोग समीक्षा करना। क्या राजा जनक को पता था? तो उत्तर मिलेगा राजा जनक को पता नहीं था। राजा जनक ने बेटी के द्वारा किए गए कार्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि मेरी बेटी ने धनुष को उठा लिया है और धनुष दिव्य है, तो बेटी के द्वारा धनुष उठाया गया अर्थात दिव्य कार्य किया गया, अलौकिक कार्य किया गया। राजा जनक ने सोचा कि धनुष गरु है और कठोर भी है, बल का परीक्षण हमारी बेटी के द्वारा हुआ है, और अगर मैं समकक्ष का वर ढूंढता हूं तो तुम्हारी बेटी के समकक्ष का ही होगा, और सदैव बेटी से श्रेष्ठ वर होना चाहिए। तो हमने बात रखी थी कि गरु कठोर विदित सबका हो, ये धनुष गरु भी है कठोर भी है, उठाने से समानता हो जाएगी, तोड़ने से श्रेष्ठता आ जाएगी। धनुष को जो उठाएगा वो जानकी के समकक्ष होगा, समानता होगी, क्योंकि जानकी ने धनुष उठाया, उसने धनुष उठाया, समानता हो गई। लेकिन जब वो धनुष को तोड़ देगा तो श्रेष्ठता का प्रतीक हो जाएगा, अर्थात वो श्रेष्ठ हो जाएगा। और हर पिता यही चाहता है कि बेटी हमारी श्रेष्ठ वर को प्राप्त हो। विषय यहां से शुरू हुआ और फिर आ गया कहां पर? घूम के वहीं पर कि ये पे लौकिक राजाओं को क्यों? तो प्रण लौकिक धरातल पर है कि अलौकिक धरातल पर है? प्रण लौकिक धरातल पर है, और लौकिक धरातल में ही अलौकिक की खोज होती। विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास है। वो अलौकिक भी वहां रह करके अलौकिक कार्य नहीं कर पाता है, वो अलौकिक भी जब वहां रहता है अपने यहां क्षीर सागर में, तो वहां वो अलौकिक कार्य नहीं कर पाता है। उसे भी अलौकिक कार्य करने के लिए इस मृत लोक में रूप धारण करके आना ही पड़ता। दोनों में अंतर है? नहीं, दोनों में अंतर नहीं। आप सुनिए, बढ़िया बात दे रहे हैं।
चाहे उसे वरदान मिले तो वरदान के लिए भी वो मृत्युलोक में आता है, और चाहे उसे श्राप मिले तो उस श्राप के मोक्ष के लिए भी वो मृत्युलोक में ही आता है। अलौकिक तत्व सदैव लौकिक धरातल पर ही प्रमाणित होंगे। जहां अलौकिक सब है तो वहां कहां प्रमाणित होंगे? हमारी बात समझ रहे हैं सब लोग? जहां सब कुछ अलौकिक है तो वहां कैसे प्रमाणित होंगे? प्रमाणित तो सदैव लौकिक धरातल पर ही अलौकिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा। कृतित्व उसका उसके अलौकिकता का होने का प्रमाण पत्र देगा। दूध में पानी मिला दिया जाए, सब लोग जानते हैं कि दूध में पानी है, क्या कोई उसे विवरण कर सकता है, अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। एक इस मृतलोक का वो पक्षी जो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो यही अलौकिक तत्व है, यही अलौकिक क्रियाएं हैं जो अलौकिक लोगों के द्वारा ही सदैव भक्ति रही है। बात हमारी बहुत सीधी थी श्री रावण जी कि इन अलौकिक लोगों में ही हम लौकिक की खोज करेंगे। राजा जनक, मैंने जिस बालक का उदाहरण दिया है उस बालक के तत्वों से अवगत रावण जी अभी तक जनक जी नहीं है। अगर धरातल पर देखा जाए तो अभी वो अनभिज्ञ हैं, उनका प्रण पूर्व में लिया गया है, उसके द्वारा बाद में किए गए हैं। हमने एक बात जोड़ी थी कि अगर पुत्र पुत्री के द्वारा अलौकिक कार्य हो जाए तो क्या उसके कार्यों को देख करके पिता को अहंकार होता है? मेरा विचार है कि पिता गौरवान्वित होता है, अहंकार नहीं होता है। पिता को गौरव होता है, पिता गौरवान्वित होता है, गौरव की अनुभूति करते हुए वो सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि हमारे पुत्र ने आज ये कार्य कर डाला, हमारे पुत्र ने आज ये कार्य किया। कभी भी पुत्र और पुत्री के उन्नति से व्यक्ति को अहंकार नहीं आता है, अहंकार नहीं बल्कि उसे गौरव की प्राप्त होती है, वो गौरवान्वित होता है। अहंकार तो तुम जैसे लोगों को होता है कि मेघनाथ अगर इंद्रजीत का जीत के ले आओगे तो तुम फिर अकड़ के चलते हो। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो नहीं सकता है। और फिर राजा जनक तो ज्ञानी है, कैसा ज्ञानी है? जास ज्ञान रवि भव निसनासा, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी का अहंकार का वशीभूत हो सकता है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। और एक बात कही थी, जरा समझना, बड़ी बारीक बात थी रावण जी, थोड़ा उस पर चिंतन करिए, मुस्कुरा के चिंतन करिए। हमने कहा था कि बेटी ने धनुष उठाया, पिता को अहंकार हुआ आपके कथनानुसार, हमारे कथनानुसार नहीं, आपके कथनानुसार। तो एक पुत्र ने शिला में अपनी चरण रज दी तो शिला स्त्री बन गई। तो उसके गुरु वहां पर उपस्थित है, गुरु वहां पर उपस्थित है। अब गुरु को जिस समय वो दोनों बालक दिए गए थे तो कहा गया था आन पिता तुम ही इनके पिता हो, तो वो उनके पिता हैं। हमने एक बात कही थी कि गुरु पिता होता है और पिता गुरु भी होता है। तो फिर विश्वामित्र को अपने उस पुत्र के कृतित्व से अहंकार आ जाना चाहिए, तो विश्वामित्र को अहंकार नहीं आया। विश्वामित्र क्या कहते हैं? शी स्वयंवर देखन जाई, चलो चल करके सीता का स्वयंवर देखते हैं। ईश्वर का दे बढ़ाई, ईश्वर किसे बढ़ाई प्रदान करता है। अगर अहंकार होता तो कह देते कि चलो सीता के स्वयंवर में धनुष उठाओ और बेटी के साथ विवाह करो, क्योंकि तुमने तो बहुत बड़ा अलौकिक कृत्य कर डाला है। लेकिन ना, देखने के बाद अहंकार नहीं हुआ, गौरवान्वित हुए। और गौरव का अनुभव करने के कारण ही, गौरवान्वित होने के कारण ही उन्होंने कहा इसका इधो दे, ईश्वर पर छोड़ दिया कि ईश्वर किसे बढ़ाई देता है। तो इस कारण कि बेटे और बेटी के कृतित्व से पिता को अहंकार नहीं होता है। श्री राम जी, बेटी और बेटे के कृतित्व से पिता गौरवान्वित होता है। मैं फिर अपनी बात को छोड़ रहा हूँ, आपकी बात सुनना। जिस प्रकार से मैं जनक के अहंकार को देख रहा हूं, शायद आप उस प्रकार से नहीं देख रहे।
और आपने फिर कहा बोले फिर विश्वामित्र जी को भी अहंकार होना चाहिए, तो उन्हें भी अहंकार हुआ। जब यक्षमण के द्वारा कहा गया तो विश्वामित्र प्रसन्न हुए और बोले तुम्हारे वचन सत्य हो। तो फिर कहीं ना कहीं अहंकार तो वहां भी जन्म ले रहा है, वहां भी अहंकार अंकुरित हो रहा है। एक बात और आपने कही, बोले जब वो परमात्मा भी चाहे उसे वरदान मिले चाहे उसे श्राप मिले तो वो इस धराधाम पर आकर के ही अलौकिक कृत्य करता है। वो अलौकिक कृत्य करता जरूर है, लेकिन वो उसकी जो योजना होती है, जो योजनाबद्ध होती है, वो सब उसी धराधाम में होती है। वो अलौकिक कृत्य करने के लिए आता जरूर लौकिक जगत में है, लेकिन वो अपनी योजना वही बनाता है। और आज राजा जनक को भले उस व्यक्तित्व के अलौकिक कृत्य के विषय में न पता हो, लेकिन राजा जनक को यह तो पता है कि जिस प्रकार हमारी पुत्री अलौकिक है, तो नारद के कथनानुसार यदि नारद ने कहा है तो वो व्यक्तित्व भी अलौकिक होगा, वो व्यक्तित्व भी अलौकिक होगा। अब तो मैं विचार करता हूं कि राजा जनक के साथ साथ आप भी हमें दोषी दिखाई देते हैं, तो मैं किसे दोषी कहूं, तुम्हें या जनक को किसे सराहूं, क्योंकि एक भी शय हासिल नहीं है। ये धारण किए दैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शिव धन से नहीं है वही अंधेर नगरी जहां सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। ये योग का नाटक दिखावे के लिए था, हाँ सुधनवा वीर जिसमें रह गया। चीखने को याद चीखे प्रजा, पर राजा जनक आज हंसता पड़ रहे हैं। देखिए वह काम कब कर्म हो, क्योंकि राख में सोए पड़े छिछिए पड़े हैं। यदि रोना चाहते हो तो अपमान से उधर का होने न पाए। ये क्रोध के बढ़ने से पहले ये ज्वालामुखी फटने न पाए। मैं सैफ हूँ, तुझे सैवत की सीख मत दो। शिवद्रोहियों के बीच आजकल के प्राणों की भीख मत दो। मैं जग को चलन दिखाना जानता हूँ। ओ संबर को धर्म पर जाना जानता हूँ। चलिए आपकी धारा में प्रवेश करेंगे, लेकिन एक दर्शन देते हुए। विषय आपने बहुत अच्छा दिया, इसके लिए साधुवाद। और दर्शन देना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। आपने कहा कि वो अलौकिक की कार्य करने के लिए वो योजना वही बनाता है ना रावण जी। योजना की धरातल सब यहीं से है, सारे योजना के धरातल सब यहीं से है। चाहे कच्छप का अवतार ले लो तो योजना यहीं से बनी, चाहे नरसिंह का अवतार ले लो तो योजना यहीं से बनी, चाहे बावन का अवतार ले लो तो योजना यहीं से बनी है, चाहे मोहिनी अवतार ले लो तो योजना यहीं से बनी, और चाहे औरों को अवतार ले लो तो योजना यहीं से बनी है। क्यों? क्योंकि कहा गया जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म भी शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन। तो योजना तो सब यहीं से बनती है ना। देखिए अपने देख सुन लीजिए ना। अब देखिए एक चिंतन से जोड़ रहा हूं कि ना उसके द्वारा ख्याति का वध होता। देखिए एक कारण ये भी मैं दे रहा हूं कि ना उसके द्वारा ख्याति का वध होता, न ख्याति के पति भृगु के द्वारा लात मारी जाती, और न श्राप दिया जाता, और न वो पृथ्वी पर आता। सारी योजना सब है इसे, केवल वो वहां से आता है,
योजना की धरातल यही और योजना का क्रियान्वयन भी यही, और जैसा था वैसा ही करके फिर वापस चला जाता, अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता है। कुछ आप बोलना चाहते बोले? हाँ, प्रभावित हुए भाई आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर संवाद रावण बाड़ासुर का। प्रभावित हुए भाई दिनेश सिंह जी, इसी गांव के निवासी हैं। दोनों कलाकारों को 50 मुद्राएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सुना रहे थे, तो पहले सुन लो फिर आप बोलिएगा। ओ विजयी लंकाधीशर, संतुलित हृदय तुम करो आज, मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और हो शंकर के वरदानी, और रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, सुमधुर सहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को वर की पहुनाई करने दो। सिंह बनो मत वाघेन, भावरे सिया की पढ़ने दो। था उस ही लंका पति, लंका को करते प्रस्थान, सीता के संचित अरमानों पर अमृत बनो आज। ओ भी विजयी लंकाधीशर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। आप कह रहे हैं कि योजना सारी यही बनती है ना, योजना तो वही बनती है जब नारद ने अपने मुख को देखा तो नारद ने क्या कहा कि तेरी हो श्राप या मरी हो जाई, जगत मोर उपहार कराई। और जब वहां गए तो श्राप क्या दिया, नारी विरह तुम हो दुखारी। और जब पश्चाताप हुआ तुम रखा हो मम साथ कृपाया, तो वो परमात्मा कहता है मम इच्छा का दिन दया की हमारी इच्छा से हो रहा है। यदि इच्छा से हो रहा है तो उस परमात्मा ने योजना वही बनाई है। एक बात बताओ मैं, हाँ ईमानदारी से, हाँ, अच्छा ये जो नारद हाँ का घटनाक्रम है, ये मृत्युलोक का है कि स्वर्गलोक? नहीं, मृत्युलोक का है, लेकिन यदि मम इच्छा। बस अब आ गई बात। अब हाँ अपनी धारा में प्रवेश करें हम, क्योंकि उस पर ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ श्राप दिया है वो भी वहां नहीं था। टूटेगा क्या प्रतिभावन त्रिभुवन कार में प्रेम जाएगा, ये नाचेगा अंबराज, तय 7 बार सिंध में उठाया जाएगा। ये चंडी ये खप्पड़ पर साची ना जाए समय, तय पार से त्रिभुवन का भाग फूट जाएगा। खटकेगी चंद्रहास मेरी, तो शत्रु मेरे का नाया बह जाएगा। तेरे संग्राम पे क्या पान हुआ, उसी तीर के द्वारा यदि कोई संस्कार हुआ तो कर्म हो गए अष्ट-शस्त्र, वो नहीं बन पाएगा। उसके शौर्य को करल बना, वो शयन पी जाएगा। उसको हो तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। उस सीता के वर के चैन हो खंडित हो जाएगा। प्रयोग सभी भवक उठे, शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। ये मारू फुंकार भयंकर शेष फटने लगे। ये टक्कर के अगले से जीव उग जाएंगे। अयब कहे संग हो गया मेरा हृदय, तो इस समय दया से भागने के लिए पड़ जाए। तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे। होगी कंचन नगरी, जगल में कथा प्रहार करेंगे। उस शोरूम की सत्ताएं निकलेगी, और बाणों की बौछारें होगी, और चारों हाथ लगती रहे, और तलवारों की धारें होगी। कतर भी उलट प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में, और धनुष का खंडन होगा। पहचानो प्रबल भुजाओं को, भी छोड़ जोया हो, बिक जाओ तो पार से जाओ को। ये अग्निवालों की बरसात है, ये झटके झटकाने टूटे पहाड़। मैं डोल थर रहे थे, सुनकर चंडी की दहाड़, वो गौरी का वाहन गरज उठे, वो
मूर्तिकार टिकार उठे, त्रिनेत्रियोजन विश्वास, 1600 शंकर जाग उठे, फिर गया रत्न हिमगिर पर चढ़कर, यह सहयादु तथो दिशाओं को पहचाने प्रभु। हुए आसार बेश करूंगा छार छार और बांस की धूल में मिलाऊंगा और धरक का पर्दा फड़फड़ाया शब्द शेंदु शब्द दीप में मिलाऊंगा। आवे शंकर प्रणकर भी अच्छा है, एक महाराज में तुमको छकाऊंगा, याद संभव है बार बार, वरना तुम्हारे वंश का अंश भी न बचाऊंगा। ये भयन गया मेरा विधान, फिर गई बुद्धि जो मेरी, तेरी टूटेगी, यदि आज चरण फेरी, कितने भी तो बिना विचारे ये कर बैठे नादानी, पर मेरे शब्दों को ही ना हर, ये कर सका मनमानी, ये सघन शिविर क्या खड़ सकता है इस संभल के तारों से, तुम यवना भिड़ना क्या जानो ये बर्छी और कटारों से। कह रहे कि नस नस तेरी टूटेगी। अच्छा, नस कभी टूटती है कि नस काटी जाती है? टूटती भी है। हम जो बातों कहा तो टूट जाती है। तो मैं तरजू तो बड़े के पेश सभी भड़क थे, मैं तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाए, मारो फूंकार तो भैंसी फटने लगे और दस्त के फटकर अब दिन में मलिन हो, चरण के प्राण से थरा बिखराए। यह शंख हो गया मेरा नाम, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाए। मैया बहुत जन्माना हर जो मेरी टक्कर खेल सके, वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे तो खेल सके, जब वीरता तुम्हारी सहतो है, तरुणाई की बेजा हो, तुम दैवई देकर निर्भय हो, बस अच्छा स्वर्ग के या हो, बाड़ा सुरवीर मारते हो, ये रोटी आधी जब आवेगी, तो एक तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंच जावेगी। कुछ अनुबंधों कुछ प्रतिबंधों कुछ संबंधों का ख्याल मुझे, अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर आज लगा देता और छीनता ये चपल चंद्रहास और मिथिला से मार भगा देता। मैं शंकर का बरदानी हूँ, सारा संसार जानता, मैं भयंकर का बरदानी हूँ। इस मिथिला के मंजू महोत्सव में बिटिया के बियाह में बहुत काम होता है, पानी तुमसे आज भराता और छीनता ये चपल चंद्रहास और मिथिला से मार। केवल वो संबंध है जो ना, हाँ बस वो संबंधों का ख्याल है थोड़ा बहुत, है ना। संबंध क्या है? हमने बताया था कि हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। अब मान चाहे जैसे हो, फिर मान का मान चाहे जैसे हो, ओखा तो निभावे पड़ेगा हमेशा। जब पानी भरवा देता, तो इस वजह से ना कि जो तुम कह रहे हो, क्योंकि एक और बात कही गई कि सारी खुदाई एक तरफ, अब तुम ये सिद्धांत भूल गए तो हम को भी भूले खड़ी रहो भाई, फिर भी हम मर्यादा बनाए रखे है ना। प्रभावित हुए भाई, छोटी सुखाई छोटी कोरारी 51 पुष्प मुद्राएं दे रहे हैं। आप लोग बहुत सुंदर संवाद सुन रहे हैं रावण बारासुर का। 51 पुष्प मुद्राएं दी है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हुआ मौखिक प्रदर्शन, अब चलो रखो, देखो कौन वीर बरबंड जो चढ़ा के तोड़े धनुष प्रचंड। चलिए, आप धनुष तोड़ने आए नहीं हैं, हम धनुष तोड़ने, आप रुकवा रहे हैं, हम तुड़वा रहे हैं। हम दोनों लोगों के काम दूसरे लोगों के ऊपर आधारित है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हो। तो केवल हम तुम दोनों लोग एक क्या काम कर सकते हैं कि इनसे भाग सकते हैं। और मिथिला वाले भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी भागे उतनी ही जल्दी हो। देखो ये साउंड वाला पहले आदि भाग जाए तो आराम से सो रहा, इसको नहीं मतलब है कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं ना। तो ये सब चाहते हैं कि अब हम तुम भाग जाए। अब हम तुम भाग जाए तो तुम ऐसे भगियो नहीं,
क्योंकि तुम हो घमंडी, अहंकारी। एक शब्द आपके लिए बहुत अच्छा मैं प्रयोग कर रहा हूं, स्वाभिमानी। क्यों स्वाभिमानी मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूं? तो एक आपकी क्रिया की ओर हमारा ध्यान पहुंचा, क्या कि प्रतिभट खोजत कतहु, क्योंकि आप अपने बराबर का योद्धा खोज रहे हैं, तो बराबर वाले से लड़ते हैं, इसका मतलब है। तो ये स्वाभिमान का प्रतीक है, और ये तभी यहां से जाएंगे जब हम यहां से चले जाएंगे, तब इनके बराबर का कोई यहां होगा नहीं। और जब ये बराबर का हो ही नहीं तो फिर करिए क्या? कमजोर से कोई लड़ते ना, ये नहीं लड़ते कमजोर से, वो अपने बराबर वाले से लड़ते हैं। तो रावण बड़ा महाभट, तो इनके बराबर का योद्धा चला जाएगा, तो मेरा विश्वास कहता है कि ये भी चले जाएंगे। अब काम राजा जनक का अप्रत्यक्ष से बनावन, चाहे प्रत्यक्ष से बनना चाहिए, चाहे पीछे से सहयोग हो और चाहे सामने से हो, बिटिया का ब्याह हो जाना चाहिए। तो जनक सभा में बैठे हुए पूरी सभासद मुझे माफ करना, क्योंकि सीता से माता का नाता है। बैठे हुए पूरी सभासदों, इस कारण बाण सुतल लोक को वापस जाता है। बैठे हुए पूरी भक्तगण, ईश्वर की कृपा से आप सभी के पास दो दो हाथ हैं, तो दोनों हाथ उठाओ। शायद ये माता का दरबार है। अब कुछ ऐसा बताया गया है कि कालिका माता का दरबार है, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि बार बार चर्चा हो रही थी कालिका प्रसाद माता की, यहाँ बहुत लोग चर्चा कर रहे थे कालिका प्रसाद माता, तो हम सोचे कालिका माता का है, लेकिन ये दुर्गा माता का मंदिर है। कालिका माता का वो आने जाओ, बस हो गई बात। तो क्या माता जी का दरबार है ना? तो माता जी का दरबार है, बड़ा सच्चा स्थान है, और बहुत वर्षों से सुनते रहे। अमर शक शायद गांव का नाम है, बढ़िया आयोजन होता रहा है। हमारे साथ के बहुत अभिनेता प्रतिवर्ष आपके यहाँ आते भी रहे हैं, और मेरा अनुभव जहां तक है कि मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से बड़ा पवित्र सिद्ध दरबार है, और प्रसन्नता हुई दरबार में आने के बाद। तो बैठे हुए प्रिय भक्तगण दोनों हाथ उठा करके जय घोषणा करो, बोलो जगतगुरु भगवान शंकर की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। पंडित जी आज जिस